वेलकम फ्रेंड्स टू theCamera.com चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि निकॉन 5600 कैमरा और D350 कैमरे की अपडेट कब तक आएगी और एक्चुअली इनकी करंट पोजीशन क्या है, इनके सक्सेसर्स की, और एक्चुअल में माजरा क्या चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले हमने इस चैनल पर न्यूज़ अपडेट डाली थी कि निकॉन जापान ने इन दो मॉडल्स को, जो एंट्री लेवल और मिड रेंज DSLR कैमरे, इन दोनों को आर्काइव कर दिया है। तो उसके बारे में और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आई है और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन आई है उससे हमें ये भी पता चलता है, अंदाज़ा लगता है कि इनके सक्सेसर्स कब तक आ सकते हैं हमारे सामने या किस रूप में आएंगे। तो चलो हम कंटेंट की तरफ रुख करते हैं एज यूजुअल। बट बिफोर दैट, अगर आप नए हो इस चैनल पर, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, और ये वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्त तो लाइक करना मत भूल जाना। तो चलिए हम बातें करते हैं कि यहाँ पर जो निकॉन का D5600 कैमरा है और D350 कैमरा, निकॉन जापान ने इन दोनों कैमरों को आर्काइव कर दिया है ना। आर्काइव करने का मतलब ये हुआ कि ये दो जो प्रोडक्ट्स हैं, जो निकॉन D5600 कैमरा है और D350 कैमरा, ये दोनों अब निकॉन के जापान के मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जापान में इन दो कैमरों की डिमांड अब काफ़ी लो हो चुकी है और यही बात उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी कही कि अब जिस तरह से इन दो कैमरों की डिमांड लेस होगी और जिस भी कंट्री में होगी, उस पर्टिकुलर कंट्री में इन दो मॉडल्स को आर्काइव करा जाएगा और वहाँ के सेल्स फनल से इसको हटा दिया जाएगा, इन दोनों मॉडल्स को हटा दिया जाएगा। यानी कि मान लो कि इंडिया में इन दो मॉडल्स की डिमांड 2022 में कम होती है तब उस समय हटाया जाएगा, या मान लो 2023 में कम होती है तो उस समय हटाया जाएगा। हालांकि अभी की इनकी ये स्टेटमेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है निकॉन की। जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती है तो उतना कंफर्म नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभी के सिचुएशन के हिसाब से सही है। ऑफ कोर्स जो अभी की सिचुएशन है उस हिसाब से निकॉन के रिप्रेजेंटेटिव जरूर बता रहे हैं। बट हाँ, अगर मान लो 6 महीने बाद या साल भर बाद निकॉन की सिचुएशन कुछ अलग रहती है, फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी और अच्छी हो जाती है, या उन्हें ऐसा लगता है कि उनके DSLR मॉडल को कंटिन्यू करना चाहिए, तो हो सकता है वो कुछ एक अलग अपने स्ट्रैटेजी को लेकर आए मार्केट में। बट फॉर नाउ अभी ये सिचुएशन के हिसाब से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा कि जिस तरह से जिस कंट्री में डिमांड्स कम होंगी इन दो मॉडल्स की, उस हिसाब से हम इसे डिसकंटिन्यू करेंगे या आर्काइव कर देंगे, आप जो भी समझ लो। तब यहाँ पर हमें ये समझना है कि इन दो DSLR मॉडल्स के अपडेट, अब ये चीज़ हमें समझने की इतनी जल्दी नहीं आने वाले, क्योंकि कंट्री वाइज ब्लॉकिंग चल रही, कंट्री वाइज डिसकंटिन्यू करा जा रहा है, कंट्री वाइज इन्हें आर्काइव करा जा रहा है। और जिस तरह से किया जा रहा है, मान लो कि इस साल या आने वाले साल में जिस कंट्री में इनकी डिमांड कम होती है उस कंट्री में इन्हें हटाया जाएगा। तो टेक रेडार के राइटर्स ने भी यही कहा कि इस हिसाब से हमें नहीं लगता कि इन DSLRs की अपडेट इतनी जल्दी हमारे सामने आएगी। और एक और चीज़ हिंट करती है कि भाई ये जो दोनों कंपनियां हैं, निकॉन और कैनन, ये दोनों DSLR कैनिबलाइजेशन के पाथ पे 2018 से चल रही है। अब इनकी प्रायोरिटी ये हो चुकी है कि भाई अपने कंज्यूमर बेस जो भी नए आ रहे हैं, जो भी नए कंज्यूमर जुड़ रहे हैं, या जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर बेस है, उनको अपने मिररलेस विंग्स से जोड़ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनकी अपडेट्स को हाल्ट करके 5600 कैमरा, D350 कैमरे की हाल्ट करके जो भी अपडेट आने वाली है, इसके बदले जो रूमर्ड निकॉन Z30 मॉडल है, Z30 की मॉडल की मैंने पेटेंट की इमेजेस भी आपको दिखाई थी कुछ एक वीडियोस में, और अभी भी डिस्प्ले कर दूंगा अगर पॉसिबल होगा तो Z30 की जो मॉडल है उनको अनाउंस करना। बट चुनौती ये रहेगी निकॉन के सामने कि Z30 की जो प्राइस है उसे क्या वो D350 कैमरे की प्राइस के पास ला पाएंगे या 5600 कैमरे की प्राइस के पास ला पाएंगे। यानी कि 30 से 40 हज़ार के प्राइस रेंज में क्या वो अपना एक एंट्री लेवल मिररलेस कैमरा रिलीज़ करेंगे, जो कि ऑफकोर्स अगर वैसा ऐसा करते हैं एक अपग्रेडेड कोर स्पेसिफिकेशन के साथ, तो जो कंज्यूमर बेस है वो बिना किसी बात के अपने आप को ट्रांजिट कर लेगा फ्रॉम DSLR टू मिररलेस। बट हाँ, अगर किसी प्राइस हाई के साथ आता है या कुछ एक लिमिटेड कोर स्पेक्स के साथ आता है, कहीं ना कहीं कंज्यूमर को लगता है कि भाई ये कुछ ज़्यादा कॉस्टली है या उतनी कोर स्पेक्स के साथ नहीं आ पाया, या जितने हम पैसे दे रहे हैं उससे बेटर कोर स्पेक्स हमें किसी दूसरे कंपनी में मिल रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज करती है, उस समय निकॉन को अपने जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर बेस है उससे भी लूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं आने वाले DSLR अनाउंसमेंट की, जो अपने परचेजिंग को रोके हुए हैं, हाल्ट किए हुए हैं, और कई सारे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कब आएगा 5700 कैमरे का सक्सेसर। सो अभी की ये अपडेट है
कि अभी निकॉन धीरे धीरे से डिसकंटिन्यू कर रहा है, कंट्री वाइज डिसकंटिन्यू कर रहा है, और इंटायर डिसकंटिन्यूएशन में इस पूरे प्रोडक्ट लाइनअप को, जो भी एंट्री लेवल रेंज के कैमरे, काफ़ी टाइम लगने वाला है। एटलीस्ट 1 से 2 साल अभी भी लगेगा, जिस हिसाब से वो जिस प्रोसेस को अपनाए हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक निकॉन की मिररलेस अपडेट हमारे सामने बहुत ही जल्द आए। तो जो भी अपडेट्स आती है मैं उनको इस चैनल पर ज़रूर शेयर करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाओ कि कुछ एक अपडेट्स जैसे भी आती है हम आपको तुरंत दे दें और आप तक वो विदाउट एनी डिले और लैग पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूल जाना।